फ्रेंड्स एंड कैडेट्स, अब बारी आ चुकी है आज के सबसे बड़े अवार्ड की, एनसीसी कैडेट ऑफ द ईयर, जिसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी सुमन तिवारी को। ब्रिगेडियर मोहन तिवारी की पोती, शहीद कैप्टन विनोद तिवारी की भतीजी और कर्नल विजय तिवारी की बेटी। इन्होंने ये अवार्ड जीतकर न सिर्फ अपने परिवार, अपने स्कूल, अपने स्टेट, बल्कि पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। नहीं, मुझे घड़ी नहीं चाहिए। यही तुम्हारा मेडल है। हाय मेरा मेडल। कंचन, come on, get up. Get up. ए लेजी बम, गेट अप ना, वॉक पे नहीं चलना। मेरे पैर में मोच आई है, स्टमक अपसेट है, हेडेक हो रहा है। तुझे जो बहाना अच्छा लगे रख ले, मुझे नहीं आना वॉक पे। कौन सोच सकता है कि तू एक आर्मी फैमिली से सोशल मीडिया क्वीन, एटलीस्ट उठ तो जा। तुझे याद है ना आज पापा आने वाले हैं? हाँ याद है, लेकिन है ना सुबह सुबह तो नहीं आएंगे ना, तो पीछे ही पड़ जाते हैं सुबह। तुझे पता है कंचन, आज सुबह मैंने फिर से वही ड्रीम देखा कि वो बाई वीकली रूटीन। यार कम ऑन सुमन, ड्रीम करके तुम मॉल में अकेली है, 80% ऑफ की सेल है, या स्कूल में कोई नया ढूंढा है। हाय या लाइक व्हाटएवर यार, बट सेम ड्रीम अगेन एंड अगेन। ग्रेट चॉइस। आई नो राइट। देख तू ना मेरे साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक सेशन कर ले, तेरे पिछले जन्म को देखकर पता तो चले कि तेरे इस जन्म के इस ड्रीम का चक्कर क्या है। मेरा तो पता नहीं, पर तुझे मेडल मिल सकता है अपनी स्टूपिड सी चटर पटर के लिए और सोने के लिए। स्टूपिड सी नहीं है यार। देख तू मेरे साथ सेशन करेगी ना, तो मैं तेरा ड्रीम कंप्लीटली वाइप ऑफ कर दूंगी, आई प्रॉमिस। फिर कभी नहीं आएगा ना, ये ड्रीम वाइप ऑफ नहीं करना। इट्स टू प्रेशियस। तुझे पता है कंचन, कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमसे सीक्रेटली हमारी लाइफ का पर्पस बता जाते हैं। कुछ करना है, कुछ ऐसा कि लोग बोले हु इज दैट गर्ल। क्या ये कर्नल तिवारी की डॉटर है या फिर शहीद कैप्टन विनोद तिवारी की भतीजी? और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी डियर सिस्टर एक दिन पूरे परिवार का नाम जरूर रोशन करेगी। अब इतनी टेंशन मत ले। ऐसे सौ के नाम रोशन नहीं होता। मैं सोने नहीं चाह रही हूँ, तूने जो समझाया ना उस पे आईज क्लोज करके डीपली सोचने जा रही हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग। नॉट ऑन टाइम। चले? पहले जाके अपनी माँ को जगा दो, उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत तैयारी करनी होगी ना उसे। जी दादू। गो। डमरू, डमरू, आंखें खोल के काम किया कर। आंखें खोल के काम नहीं करेगा तो यही होगा। ये मेरी आंख खुलवाते खुलवाते एक दिन परमानेंट बंद करवा के मानेंगे। डमरू ये कर, डमरू वो कर, डमरू बस कर। मम्मा, आप इतनी जल्दी उठ भी गए? रात को तो आपको माइग्रेन था ना? अब ठीक हूँ मैं। ओह, पापा के आने की खुशी में माइग्रेन स्वूश। हाँ? मम्मा, आपका सिस्टम ना थोड़ा अजीब सा ही है।
पर बहुत क्यूट सा भी। पापा सिर्फ 5 किलोमीटर दूर कैंट में रहते हैं, लेकिन जब भी वो घर आते हैं इतना एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे कि वो कश्मीर के किसी नॉन फैमिली स्टेशन से वापस आ रहे हैं। ओह ब्लशिंग। वैसे आप इतनी सुबह सुबह कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस उनके कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रही थी। जब वो नहीं होते ना तो पता नहीं मेरे कपड़े खुद ब खुद चलकर उनके कबर्ड में चले जाते हैं। और कर्नल साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बस वही कर रही थी। अच्छा, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। कुछ चाहिए? नहीं, वही यूजुअल। ओके। अच्छा सुमन, वो वेलिंगटन बेकरी से ब्लूबेरी केक लेकर ही आऊंगी। पापा को पसंद है, मुझे पता है। चले दादू? दादू, सीम्स लाइक हमारे नए नेबर्स आए हैं। हाँ, सिविलियन ना हो। अबे हरामखोर, क्या कर रहा है? देख नहीं सकता क्या? सिविलियन। यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया, विराट, रोहित, कमिंस, फाड़ू मैच। यार कितने लकी होंगे ना वो लोग जो ये मैच देख पाएंगे, और कितना अनलकी होगा तू जिसके पास टिकट ही नहीं है। सैड रे श्रवण। हाँ, इतना क्यों लहरा रही हो? हैं? टिकट होती तो तुमसे मांगता क्या श्रवण? हाँ, सब किस्मत की लक है, समझे? अरे ओ बाबा, संभाल के। अभी पिछले हफ्ते 3 लौंडे इसमें गिर के निपटे आएंगे। मियाँ नीचे उतर आओ। देखो, हम नहीं चाहते कि हमारे होते हुए हमारा इतना भन्नाट दोस्त आधी जवानी में निपट ले। चलो मियाँ, नीचे उतरो, नीचे उतरो। बंटी, ये जीना भी कोई जीना है जब इंसान इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच तक ना देख पाए। इसका यही है भैया, बियर सूंघते ही 0 बट्टे सन्नाटा जा जाता है। मियाँ उतर आओ, मैं अपनी टिकट तुम्हें दे दूंगा। नीचे उतरो। अपने इन 2 हाथों से सिर्फ ताली बजती है मेरे दोस्त, लेकिन मैच में हर शॉट पे, हर कैच पे हाई फाइव करने के लिए ना एक अपना और एक अपने दोस्त का हाथ चाहिए हाई फाइव के लिए, समझा? और वैसे भी दोस्त के बगैर मैच देखा तो यार जीने का ही क्या फायदा है? इसको समझाना और ऊंट को निक्कर पहनाना दोनों एक बराबर मुश्किल काम हैगा। वैसे अनीश, तू क्या करेगा टिकट का? तेरे डैड का कोई आर्मी इवेंट है, देख जा तो तू पाएगा नहीं। एक काम कर, थोड़ा पुण्य कमा ले, ला मुझे दे दे टिकट। करेक्ट, जा तो मैं भी नहीं पाऊंगा, पर फिर तुझे भी कैसे जाने दे सकता हूँ मेरे सिविलियन दोस्त? कसम से यार, बहुत बड़े वाला है तू। अच्छा एक काम कर, देना नहीं है तो बेच दे। कितने के लिए तूने? 10,000 ना? अच्छा एक काम कर, 20,000 दूं? ये ले, मेरा फोन रख ले। आ गया ना तू अपनी औकात पर। तुम सिविलियंस को लगता क्या है? पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सब कुछ तो नहीं, अरे टिकट जरूर खरीद सकता हूँ यार। मैच तो मुझे देखना है और टिकट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी बोल दिया तो बोल दिया। श्रवण, पैसे से काफी कुछ खरीदा जा सकता है ना, तो फिर एक काम कर, अपने लिए थोड़ी हिम्मत खरीद ले। टिकट ही चाहिए ना तुझे? ये ले टिकट। अरे पगला मत, अरे नीचे उतर।
अरे अरे बाबा जे क्या कर रही है? श्रवण! श्रवण! अरे कोई है? बचाओ! श्रवण! 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 साले चिल्लाइए, तुम्हारे चक्कर में अगर हमारे श्रवण को कुछ हुआ ना तो बता रही हूँ ऐसे मारूंगा कि खुद अपनी आरती उठा के शमशान घाट पाओगे तुम। श्रवण! 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 कुछ हो जाता तो तुझे। तुम भी अरे कुछ नहीं। साले मारेंगे तुम तुम्हें भी। और चड्डी वाले सुपरमैन के भतीजे हो ना तुम। अरे बहुत पिटोगे तुम। कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत ले। क्या फायदा, टिकट तो गया पानी में। बेटे जब जिंदगी रिस्क में डालो ना तो मेक श्योर कि जीत सिर्फ तुम्हारी हो, वरना सेलिब्रेशन क्या सिर्फ जिंदा रहने का करोगे। फ्री का ज्ञान बांट रहा हूँ, संभाल ले, काम आएगा तेरे। वैसे क्या भोंक रहा था तू? फट्टू? ऐसा ना अनिश कि आर्मी वाले का बेटा होने से ना तो तुम लोग बहादुर बन जाते हो और ना ही सिविलियन का बेटा होने से हम लोग फट्टू, समझा? तेरे डैड आर्मी में, तू नहीं। साले तुझे तो मैं देख रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं देख पाएगा, सिर्फ आखिरी साल है मेरा, उसके बाद मैं तो सीधा यूएसए। चल निकलते हैं। बाय। ओए जल्दी से घर चलते हैं, पापा को पता चला ना सारी रात बाहर था तो बहन बजा देंगे मेरी। चल 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 चल। अभी स्लो चलाना, ठंड लग रही है। बता रही है भैया, तुम्हारे पिताजी को हल्की सी भी भनक पड़ी ना कि उनका लौंडा इतना भी श्रवण नहीं है जितना उसका नाम है, तो बता रही है बढ़िया वाला सल्टाएंगे तुमको है। एक में तुम्हारा उनका भी हो जाएगा है? ये बकवास करने आते डिप्लोमा किया था, गॉड गिफ्ट है, बोलता रहेगा हर टाइम। पंडित ठंड लग रही है यार। हाँ तो पहले ही बताए होते कि कूदने जा रही हो तो मैं तालाब में ही हीटर लगवा देता, है ना? पंडित क्या हुआ? अरे हुआ क्या? रुक। अरे को कहाँ जा रही हो? ट्रेन को घर पर ले जाओगे क्या? अबे ठंड से निपटने जा रहा हूँ। अरे मम्मी ये किसी दिन मरवाएगा। है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप कब जा रहे हो? आप भी जाओगे? मार्च में जाऊंगा मैं। मार्च में जाऊंगा। हाँ तो आपको क्या चल रहा है? दादू मैं ब्लूबेरी केक लेके आती हूँ। ओके बेटा जा। आजा। क्या बात। And of course, with the 7 for 1 One coffee. Ankit has decided to come across the wicket. Ball is struck straight to the cover fielder Hugh. First shot played, also gives a smile to bowler. Good to see Ankit is sharing smile over there. Well done for Hindi commentary, please Kaminati. तो न्यूजीलैंड अब तक पे 1 विकेट के नुकसान पर 17वां ओवर प्रगति पर है और जहां तक दोनों टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने का प्रश्न है, उस बारे में अधिक कुछ कहना और साथ ही देखना ये भी है कि आज शाम इंदौर में हो रहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच का क्या परिणाम रहेगा, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधा पहुंच जाएगी फाइनल्स में। और अब 70 1 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर की समाप्ति और अब बॉल करवाने आ रहे हैं माइकल और ये 18वें ओवर की पहली बॉल। थैंक यू। बॉल इन्होंने डाल दी, शॉट रह गई जिससे खिलाड़ी ने बड़ी खूबसूरती के साथ। सॉरी कैप्टन रफ नाइट। वेरी रफ नाइट सर। सुनो ऑफ पे हो? काफी लंबे ऑफ किए सर। इसीलिए सुबह से ही? नहीं अपनी तो रात से चल रही है आज। वेट।
Which regiment? मल्होत्रा रेजिमेंट। Wait. और ये मल्होत्रा रेजिमेंट है कहाँ? कनॉट प्लेस। आपको क्या लेना है? सुनो, तुम आर्मी के नहीं हो, ये जैकेट तुम्हारा नहीं है। बॉय, ये जैकेट चुराया नहीं जाता है, अर्न किया जाता है। हाउ डेयर यू? इनको अंकल आपको बुला रहे हैं। अरे पकड़ो पकड़ो चोर! चोर पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। बंटी! बंटी! वाह, कोई नया कांड करके भाग रही है क्या? बड़ी गाड़ी साइड कर। हाँ हाँ कर रहा हूँ। अब गाड़ी साइड करना। अबे क्या कर दिया तूने, पहले मेरे को वो तो बता। अबे पीछे मिल्खा सिंह भाग रहा है। अरे भैया मिल्खा सिंह नहीं, पीटी उषा की अम्मा दौड़ लगा रही है। मतलब लड़की? भाई दिख तो लड़की रही है पर अंदर से एरोप्लेन का पहिया लग रही है। भाग गया स्काउंडर। भाग के जाएगा कहाँ? MP04H4037 और दूसरी ये टिकट। अब ये टिकट ही हमें मिलवाएगी। कविता, कविता, वो पेट में चूहे कूद रहे हैं। सारा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? और छेती छेती करो जी। और जी सामान लगे ना लगे, हर सजे ना सजे, आपकी प्लेट में पराठे सजने बड़े जरूरी हैं। अब मैं की करा जी, तुम्हारे पराठों का स्वाद ही ऐसा है कि टाइम पर ना मिले तो तड़प होने लग जाती है। जी आप ना मक्खन ना पराठों पे लगाना, मैनू ना चोपड़ो। हाँ वैसे किथे जाने की तैयारी है? और तुसी भूल गए, वो आज साढ़े दोस्त कर्नल विजय तिवारी दा कैंट में इवेंट है। और तेनू पता है कर्नल विजय ने सिर्फ एक ही सिविलियन दोस्त को विद फैमिली इनवाइट किया है, और वो मैं। हाँ जी, जिगरी दोस्त है मेरा, जिगरी। आर्मी के इतने बड़े फंक्शन में बुलाया जाना जी बड़े गर्व की बात है। सिविलियंस को तो जैसे मौके नहीं मिलते। हाँ, वो तो हमारी फैमिली आपस में मिली जुली नहीं है जी, वरना आप भी देखते कि आर्मी वाले की लाइफ ना उसके ठसक की होंगी है। इसीलिए हम सबको इवेंट में जाना बहुत जरूरी है। हाँ जी समझ गई जी, समझ गई। अब आप पराठे खा लो, ठंडे हो रहे हैं। पराठे पराठे कर रहे थे पहले तो आप। अरे जुमरी, थोड़ा दही ले आ। गुड मॉर्निंग ताऊ जी। अरे गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग ताई जी। गुड मॉर्निंग। तू बैठ जा, तेरे लिए भी गर्मा गर्म पराठे लेके आती हूँ। अरे जुमरी, अरे दही आज आएगी कि नहीं? फ्रिज में दही नहीं है। दही फ्रिज में नहीं है? अरे सुबह ही तो मंगवाई है। अभी नहीं है। कविता, ताऊ जी, मैंने ना शायद श्रवण भैया को देखा था सुबह दही ले जाते हुए। सुबह दही? अब ठीक तो है ना? अरे ताऊ जी, अब वहाँ क्यों जा रहे हैं? भैया ने तो ना अपने लिए ऊपर वाला रूम चूज किया है। अच्छा, जनाब के लिए सीधा आसमान में उड़ना आसान रहेगा। सुबह सुबह दही क्यों? ओए, सुबह सुबह दही क्यों? कैल्शियम पापा, बोन स्ट्रॉन्ग बनती हैं। वो बादाम खाया करो, उससे तेरा दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा। आपका ही तो बेटा हूँ पापा, दिमाग कैसे कमजोर हो सकता है? वाह, बातें बनाने में तो सबसे आगे है तू, है ना?
फटाफट तैयार हो जा, एक इवेंट में जाना है। पापा मुझे कुछ काम था तो मैं नहीं जा पाऊंगा। ओह अच्छा अच्छा, सीएम साहब के साथ मीटिंग है ना तुम्हारी, जहाँ वो तुमसे पूछेंगे कि एमपी कैसे चलाना है। एक दिन वो भी हो जाएगा पापा, आज से थोड़ा नीचे का काम। बकवास नहीं, तू इवेंट में चलेगा, समझ गया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आने वाले हैं वहाँ पर, और हम बड़े लकी हैं कि हम ओनली सिविलियन हैं जिन्हें कर्नल साहब ने इवेंट में बुलाया है। इसीलिए फटाफट तैयार होकर नीचे आ जा, ठीक है? नो बहस, नो बहाना। गुड बॉय, चला जा। भैया ओए कविता, अपने मुंडे ने समझा दे, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए। कोई सेंस ही नहीं है देश के खातिर, नॉनसेंस। देखा तूने, बैग तो ऐसे चौड़े हो रहे हैं जैसे खुद बॉर्डर पे लड़के आए और इन्हें परमवीर चक्र मिलने वाला आवाज है ना? हाँ। वैसे भैया आप एक बात बताओ, हमको कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच और मेरे पास टिकट भी है। What? Seriously? एक मिनट, फेंक रहे हो ना आप? फेंकते वो लोग हैं जिनमें कर दिखाने की हिम्मत ना हो। आंखें चौड़ी हो जानी है तेरी। अच्छा। एक सेकंड रुको, जीन्स में रखा मैंने, देख तू। भैया मेरी आंखें तो नहीं, लेकिन अभी आपकी आंखें पक्का चौड़ी हो गई है। अरे दूसरी ले लेना। दूसरी ले लेना, दूसरी ले लेना। इस टिकट को पाने के लिए जो किया था ना, दूसरी बार करने गया तो मैच ऊपर से ही देखूंगा। एक्चुअली ना भैया, आपको ना मेरी साइलेंट वाली बददुआ लगी। मेरे बिना जो मैच देखने जा रहे थे, जाओ आपके साथ। टिकट कहाँ गया? How's my favorite cadet? परफेक्ट, कंग्रेचुलेशंस पापा। आप तो बहुत एक्साइटेड होंगे ना? एक दिन तुझे भी मिलेगा। बड़े पापा। बस बस बस, कैसी है बेटा? एकदम बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस बड़े पापा। थैंक यू बेटा। नमस्ते पापा। गुड शॉट। वेल डन, वेलकम होम कर्नल। पापा, मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि आपके मुंह से मुझे कर्नल सुनना ज्यादा अच्छा लगता है या विजय। कैसे हो बीना? अच्छी हूँ भाई साहब, बहुत बधाई हो आपको। I was missing your कचौरीज। रमेश, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ? पीछे क्यों खड़े थे? भैया मैंने सोचा पहले सबसे मिलने। बहुत बहुत बधाई हो भैया। जब हम सबको पता चला तो हम बहुत खुश हुए। और आप लोगों की खुशी देख कर ना मेरी खुशी दुगनी हो गई। भाई साहब अंदर चलिए ना, आपकी कचौरियाँ तैयार है। आइए। After you. संजय, relax. सीखो इनसे। Please. जी भाई साहब। Relax, हाँ? आओ। कचौड़ी की खुशबू बाहर तक आ रही। डमरू, राइट हैंड। भोलेनाथ को खुश रख रहे हो?
हाँ आओ भाई, आप गर्मा गर्म कचौरी जल्दी लाओ भाई। जी बाबूजी, अभी लेके आती हूँ। जल्दी से। डमरू, चलो हम लोग नाश्ता लगाते हैं। वीना रुक जाओ, डमरू कर लेगा, बैठो तुम। जी भाई साहब। डमरू, प्रसाद भी लेके आना, जल्दी आओ। रमेश। जी भैया। वहां क्यों खड़े हो? आओ यहाँ बैठो। जी भैया। हाँ डमरू, भाई साहब ये लीजिए प्रसाद। चिंतपूर्णी माता का प्रसाद है, मैंने आपके लिए बचा के रखा था। थैंक यू बीना। थैंक यू। न्यू साड़ी। हाँ। कचौरी खा के देखिए ना कैसी बनी है कचौरियाँ। वाह, टू गुड। ये सब चीजें मैं जो कैंट में बहुत मिस करता हूँ। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो? हम सबको तैयार होके निकलना है। And we have 60 minutes to go. और आप सबको पता है कि मुझे 1 मिनट की भी देरी अच्छी नहीं लगती। We all know, पापा। So let's finish. अबे नहीं मिलेगा क्या मतलब है? तू ढूंढ ना जाके। यार एक काम कर, सुन, तू ना बोट क्लब से लेके मेरे घर तक पूरा रास्ता अच्छे से सर्च मार, ठीक है? हाँ पहलवान, अब तुम्हारे खातिर हम जेम्स बॉन्ड बन जाते हैं, है ना? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कांड करके भाग रहे थे और पब्लिक तुम्हें लपकने तुम्हारे पीछे दौड़ रही थी, कहीं तब तो ना गिरा थी टिकट? पता नहीं यार, तू ढूंढ ना जाके। सैर सपाटे ब्रिज से लेके मेरे घर तक पूरा रास्ता अच्छे से सर्च मार। हेलो, देख अगर वो टिकट नहीं मिली ना बंटी तो मैं मर जाऊंगा भाई। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है? हेलो 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 बंटी। हेलो। अरे यार ये कहाँ कर लिया है? नेटवर्क तक नहीं आता यहाँ पे। हेलो बंटी, हेलो यार मुझे तो सुनाई दे रहा है, तुझे नहीं सुनाई दे रहा क्या? हेलो, हाँ हाँ हाँ, आ रही है। हाँ बता। देख मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मुझे टिकट नहीं मिले ना बंटी तो भाई मैं मर जाऊंगा यार। अब तो ये टिकट नहीं महबूबा हो गई। बंटी तुझे जो समझना समझ भाई, बट बेटा याद रखियो ये वो ब्रेकअप है जो अगर हुआ ना तो तेरा और मेरा दोनों का साथ में होगा, क्योंकि अगर मैं मैच देखने नहीं गया ना बंटी, जाने तो तुझे भी नहीं दूंगा। अम्मा मैं जी तो तुम गुंडागर्दी कर रही हो। गुंडागर्दी नहीं कर रहा, दोस्ती का फायदा उठा रहा हूँ, समझा? और तू सुन यार, मैं ना अभी पापा के साथ किसी इवेंट में जा रहा हूँ ना, मैं खुद आ जाता है यार। Come on, hurry up, Baba. We're getting late. I'm ready, हाँ? सुमन कितनी देर से तैयार हो रही है तू?
यूनिफॉर्म पहन ली। यार कम ऑन, वी आर गोइंग फॉर अ फंक्शन, किसी आर्मी परेड में नहीं जा रहे हैं। और तुझे देख के लग रहा है जैसे हम किसी फैशन शो में जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। और वैसे भी किसी मॉडल से कम लगती हूँ क्या? अच्छा, इसे अपने बैग में डाल। एक बात बोलो सुमन, ऐसे आर्मी इवेंट्स ना बार बार नहीं आते। ये एक तरीके का हंट होता है, हॉट ऑफ्स के हंट। और ऐसे हंटिंग के लिए ना ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, एनसीसी की यूनिफॉर्म नहीं। अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो जब पापा को मेडल मिलेगा तो मैं उन्हें सल्यूट कैसे करूंगी? ऐसे मौके ना बार बार नहीं आते और मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा मौका मिस करूं। अब चले, तेरे फैशन शो के लिए तुझे लेट हो रहा है। यस कैप्टन, लेट्स गो। जल्दी चलिए, आर्मी वाले टाइम के बड़े पंचुल होते हैं। जी। राजिंदर होता तो अच्छा होता ना, हैं? वो भी आर्मी की दुनिया देख लेता और ये भी देख लेता कि उसके बड़े भाई को कर्नल साहब कितना मानते हैं। हाँ जी, आप तो ना ऐसे कह रहे हो जैसे वहाँ साक्षात माता रानी प्रकट होने वाली है और देवर जी उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। चिढ़ क्यों रही हैं आप सोनिए? हाँ, मैनू पता है तेनू अपना पुराना घर छोड़ना पसंद ना आया। मैं मानता हूँ जी ये घर छोटा है, लेकिन है तो आर्मी कॉलोनी के बीच में ही ना, और मेरा बिजनेस भी आर्मी के साथ ही है ना। और श्रवण की लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग थी जी, वो भी यहीं आ जानी है। वो क्या है? फौजी एटीट्यूड, मतलब डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कितना इररिस्पॉन्सिबल है, देखो। ओ श्रवण, जल्दी आ यार, लेट हो रहा हूं मैं। आ जल्दी कर, गाड़ी में बैठ। पापा आप लोग कार में चलिए ना, मैं बाइक पे आता हूँ, ठीक है? क्या? वो पापा आपके इस इवेंट के बाद कहीं जाना है मुझे। मेरे इस इवेंट के बाद? मेरा इवेंट नहीं है भैया, देश का इवेंट है। साथ में फैमिली की तरह चलेंगे तो अच्छा लगेगा, समझाओ इसको। आप भी ना हद करते हो। वहाँ कौन से आर्मी वाले रिडार लगा के बैठे हैं कि मल्होत्रा परिवार एक ही गाड़ी में आता है कि नहीं आता? हाँ, चल रहा है ना आपके साथ, मान रहा है आपकी बात। अब ज्यादा दबाओगे ना तो उड़ जाएगा किसी दिन। और कितना उड़ेगा ये? विंडोर की पतंग की तरह उड़ तो रहा है ये, और क्या? जी अब घूरते ही रहोगे, देर हो गई ना तो आपके आर्मी वालों ने ना आपका कोर्ट मार्शल कर देना। चलो फटाफट। सही टाइम पर पहुंच जाइए, बता रहा हूँ मैं। हाँ। पहुंच जाएगा। चलो जा जा। यार मेरा टिकट कहाँ होगा? पता नहीं किसके पास है। आज यहाँ भी एक मेडल आ जाएगा। पति के सीने पर जितने मेडल्स, पत्नी का सर उतना ऊंचा होना ही चाहिए। इन मेडल्स के पीछे तुम्हारी भी उतनी ही मेहनत और सैक्रिफाइसेस हैं जितने कि मेरे। आपने कभी उसे सैक्रिफाइस लगने ही नहीं दी। तुम्हें ठीक से वक्त भी तो नहीं दे पाते। वक्त देने के लिए हमेशा साथ रहें ये जरूरी तो नहीं ना। जितना वक्त मिलता है आप उसे यादगार बना देते हैं। अंजलि, तुम्हें सच में हमसे कोई शिकायत नहीं है? एक पल के लिए भी नहीं। जिस तरह हर ऑफिसर का एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसी तरह मेरे कमांडिंग ऑफिसर आप हैं। आप देश संभालिए, हमारे परिवार को मैं संभालूंगी। अंजलि, मेरी फैमिली और तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। थैंक यू। वो बाहर सब वेट कर रहे हैं। हाँ, हम आ रहे हैं। लुकिंग शार्प कैडेट। पापा, we are all very proud of you. थैंक यू बेटा। ओके, चले।
तो आप आगे वाली गाड़ी में बैठ जाओ, बच्चों को पीछे वाली गाड़ी में भेज दो। हाँ प्लीज। कैसे हो संजय भैया? पतले हो गए हो? थैंक यू। हाय भाई साहब, भाभी की लव स्टोरी कुछ अलग ही है। तुम भी कुछ सीखो ना, दरवाजा खोलना, कुर्सी खींचना। सुनो ना, हमारी भी लव स्टोरी बनाओ ना। अगर मैं तुम्हारी कुर्सी खींचूंगा और अगर तुम गिर गई ना तो अलग ही स्टोरी बन जाएगी मैडम। तुम ना हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हो, इसीलिए तुम आर्मी में नहीं हो। अरे कुछ भी बोल। हाँ ऐसे कुछ नहीं। राजेश कहाँ जा रहे हो? भैया वो पीछे नहीं, मेरे साथ बैठो गाड़ी में, आ जाओ। देखा, मैं आर्मी में नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरे भैया तो हैं, हैं? आना तुम भी। सुनिए जी, इतने सारे शीशे, इतने सारे शीशे ना किसी हीरोइन के घर भी नहीं होते होंगे। आपके ये आर्मी वाले क्या सारा दिन खुद का चेहरा तकते रहते हैं? वो नहीं जी, ये मिरर जगह जगह इसलिए लगे हैं ताकि कोई भी ऑफिसर किसी दूसरे ऑफिसर से मिलने से पहले अपने आप को ठीक से चेक कर ले कि उसकी यूनिफॉर्म एकदम फिट है। वो जी, इनके लिए इनकी यूनिफॉर्म बड़े सम्मान की चीज होती है। अच्छा जी। वो जी, आपको पता नहीं? आपके इस आर्मी इवेंट में सिविलियंस को बैठने की परमिशन है कि नहीं है, कि हमको शाम तक यहीं खड़ा रहना पड़ेगा? अरे अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा वेट करो। यूजुअली सिविलियंस के बैठने के लिए अलग से अरेंजमेंट किया जाता है, किया होगा ना? बाइक ठीक से लगा दिया ना पार्किंग में? हाँ पापा। पक्का? हाँ। हाँ बंटी, टिकट मिली क्या? नहीं मियाँ, भोपाल खोद लिया पूरा। यार खोद मत, सिर्फ ढूंढ, और मैं भी फ्री होके आता हूँ जल्दी से। हाँ। अरे पापा कहाँ चले गए? हो सकता तो ये जैकेट अर्न किया जाता है माय बॉय, चुराया नहीं जाता है। हाउ डेयर यू! डैम, ये तो वही कैफे वाले दद्दू हैं। कविता, वो देखो, वो जो कॉर्नर में खड़े हैं ना, वो है रिटायर्ड ब्रिगेडियर चंडोक, और उनके साथ जो खड़े हैं ना, वो कर्नल विजय के जूनियर है, कर्नल रस्तोगी। भोपाल में आर्मी का जो बिजनेस डिपार्टमेंट है ना, इस वक्त उन्हीं के अंडर है, और मेरे कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भी इन्हीं के पास है। और उनके जो लेफ्ट हैंड साइड, बस अब ना जब मुझे किसी से कोई काम पड़ेगा ना, तभी बता देना कि कौन कौन है। मेरी मेमोरी इतना ज्यादा सेव नहीं कर सकती।
एक्सक्यूज मी। सिविलियन, हाँ प्लीज पीछे जाके बैठो। ये सिविलियंस के लिए नहीं है। क्यों? ये चेयर का बॉर्डर पे लगी है। एक्सक्यूज मी, मैनर्स। माफ कीजिए, पता नहीं था यहाँ लगेंगे, घर छोड़ के आया। आर यू गेटिंग अप या मैं किसी को बुलाऊं? लिसन, आप शायद जानती नहीं है कि हम यहाँ किसने इनवाइट किया है। हम यहाँ पे जेसीओ सर। सर, ये सिविलियन है, इन्हें इनकी सीट नहीं मिल रही। प्लीज हेल्प। मॉर्निंग कर्नल। गुड मॉर्निंग देवराज। गुड मॉर्निंग मैम। आइए मैं आपको सीट्स दिखा दूं अपनी, प्लीज आइए। एनी प्रॉब्लम? सही ऑफिसर एरिया में बैठे थे। पापा वो मैं तो फर्स्ट रो में बैठा था बस। इट्स ओके। कर्नल अंकल को ग्रीट नहीं करोगे? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। बड़ा हो गया है? काफी जल्दी आर्मी ज्वाइन करने की? अरे नहीं नहीं अंकल, मैं तो बस वो अभी तो ये पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। गुड। प्लीज कम। दीज आर योर सीट्स प्लीज। अब ठीक। थैंक यू। आप लोग बैठिए, मैं लंच पे ज्वाइन करता हूँ। आप ठीक? थोड़े मैनर्स फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? मैंने कहा था ना फोन साइलेंट पर रखो। सॉरी पापा। साइलेंट पे कर दिया? कर दो। कर दे। बट्टी मेलेडी क्या टिकट? अम्मा नहीं मिली यार। तो ढूंढना यार, क्या बार बार नहीं मिली बताने के लिए फोन कर रहा है? तेरी वजह से पापा से डांट पड़ रही है मुझे यार। इडियट, रिस्पेक्ट में खड़ा भी नहीं हो सकता। यूजलेस सिविलियन। श्रवण, ये कर्नल साहब की बेटी है। क्यूट है ना? ये कर्नल साहब की बेटी है? हाँ, सुमन। मिला है? नहीं अभी तो नहीं मिला। मिलाता हूँ बाद में। अच्छा। अरे वो देखो, कर्नल विजय के फादर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहन तिवारी। पकड़ो इसे, चोर चोर। ये तो पूरा खानदान निकला यार। ये बाजू वाली कोठी जो है ना, इन्हीं की है। वैसे बच गया यार।
इस यूनिफॉर्म को ये नहीं पता कि मैं ही बाइक पे था सुबह। बाइक नंबर MP04 HO 4037 अपनी बाइक आर्मी पार्किंग जोन से हटाएं। MP04 HO 4037 MP4037 मेरी बाइक है सर। आपने ऑफिसर एरिया में बाइक पार्क की है, प्लीज रिमूव दैट। अब पुतले की तरह क्या खड़ा है? जाना बाइक हटा वहां से जल्दी। मेरा टिकट। नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हम राष्ट्रगान से करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। लड़का इंटरेस्टिंग है ना? तुझे बदतमीज और इंटरेस्टिंग के बीच में डिफरेंस नहीं पता क्या? What a loser. तो ऐसे रहा जैसे अब भी कोर्ट मार्शल कर देगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी औहदेदार अधिकारी, सरदार साहिबान, नॉन कमीशन अधिकारी, बहादुर जवान, हमारे वेटरन, बार-बार उस लड़की को टिकट क्यों दिखा रही? तथा आपके परिवार का कोई सीक्रेट कोड है क्या? ये हमारे लिए बेहद सुमन बोलना, क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, बस एक चोर है वो। हम आज यहाँ उफ, वो तो देखकर ही समझ आ गया था। उसने मेरा भी दिल चुरा लिया, यू नो। और दृढ़ निश्चय के भरोसे पे पूरा राष्ट्र। वो तो यहाँ किसी हॉट ऑफिसर के लिए आई थी ना? यहाँ के सिविलियन पे शुरू हो गई। यहाँ स्टैंडर्ड तो सियाचिन की टेम्परेचर की तरह, कभी भी गिर जाता है। वेरी फनी। इन वीर बहादुरों को इस धरती पे तो नहीं मिल रही तुम्हारी बेवफा टिकट। अब तुम कहो तो आसमान का चक्कर लगा के आए। रहने दे बंटी, मिल गई टिकट। मिल गई टिकट? कैसे मिली? कहाँ मिली? अरे पापा के जिस कर्नल फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया ना, उन्हीं की बेटी के पास है। अच्छा, मतलब? अरे वो सुबह वाली पीटी उषा याद है तुझे, जो बाइक के पीछे भागी थी? ओ भाई साहब, वो। चलो मिल तो गई टिकट। लेकिन मियां, वो बंदी थी बड़ी भन्नाट है। मतलब उसकी झलक देखी थी एक बार। अबे कर्नल साहब की बेटी है, तमीज से बोल वरना पूरा देश गोली मारेगा। लेकिन भाई एक बात बताओ, मतलब अपने आंखों के पीछे पर्दा खींच रखे थे क्या? उसे कैसे नहीं पहचाने? उसे यार बचपन में एक दो बार मिले थे हम। अब देख इंसान हूँ, हार्ड डिस्क तो हूँ नहीं कि सब कुछ मेमोरी में सेव कर लिया हूँ मैंने। काफी बदल सी गई है यार वो, बट एक चीज अभी भी सेम है। तब भी अगर मैं नाक सूजी रहती थी और अभी भी नाक थोड़ी सी मोटी है उसकी। अबे हो गई वो तो अपने बटालियन की, लेकिन हमारा शन भी कुछ कम थोड़ी ना है। चल चला अपना जादू और निकलवा ले उससे अपनी टिकट। हाँ करता हूँ कुछ यार। साथियों एवं अतिथिगणों, अब हम सैनिक पदक अभिनंदन की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब पापा का नाम आएगा। ऑब्वियसली ना, इसलिए तो यहाँ आए हैं। आज जिन सैनिकों का अभिनंदन किया जाएगा उनके नाम हैं धार रेजिमेंट के कर्नल विजय तिवारी,
शौर्य रेजिमेंट के कैप्टन दीपक भारद्वाज, एसएनपी राइफल्स के कल्पेश सिंह, गरुड़ रेजिमेंट के दीवान चंद और राकेश त्रिपाठी, इन सभी को अपने अतुल्य साहस के प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले, ये भी सही, वो भी सही। साथियों, जीत और जंग का इतिहास जितना पुराना है, ये सच भी उतना ही पुराना है कि विजेता का ताज हमेशा उसी के सर पर सजता है जो विपरीत परिस्थिति के आगे ना तो घुटने टेकता है और ना ही दुश्मनों के डर से मैदान छोड़कर भागता है, जो अपने फौलादी हौसलों और चट्टानी इरादों से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दे, वो है भारतीय फौज। श्रवण, अरे मल्होत्रा रेजिमेंट यहाँ भी? ओह नो, अब तो इस लूजर को दादा ने भी देख लिया। अब तो ही इज गॉन। मैं लेकर आता हूँ उसे। बाबूजी, आप पहचानते हैं क्या इसको? चोट तो नहीं लगी ना? ठीक है ना तू? आई एम सॉरी सर। आई एम सॉरी। आजा, चल चल चल, आजा जल्दी आ। मैं तुम्हें देख लूंगा।